जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास नंबर 14 है और इस क्लास नंबर 14 में टूल नंबर 13 एंड 14 आज हम करने जा रहे हैं। तो टूल नंबर 13 है वो रोटेट टूल है। तो इसी रोटेट टूल को जब पैनल को ओपन करेंगे, जहाँ से रोटेट टूल के आगे एक और टूल है रिफ्लेक्ट टूल। तो आज मैं आपको रोटेट टूल कराने जा रहा हूँ। इसके साथ जो 14 नंबर पे टूल है स्केल टूल, शेयर टूल, और तो ये टूल आप दोनों को मैं कराने जा रहा हूँ। ये जो नीचे है रिफ्लेक्ट टूल और रीशेप टूल, तो ये इस वर्जन में है। पीछे वाले जितने भी वर्जन हैं उसमें ये वाले ऑप्शन नहीं है। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं रोटेट टूल पे चलता हूँ। आज की क्लास का आगाज़ बाकायदा यहाँ से करते हैं। तो रोटेट टूल आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले होता क्या है। तो रोटेट टूल वैसे एक नाम से ज़ाहिर है कि किसी चीज़ को रोटेट करना, हमने नाम से वैसे ज़ाहिर हो रहा है। तो ये हमें मुख्तलिफ ये डिज़ाइनिंग बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो रोटेट टूल का एक बहुत अहम आज ये मैं समझता हूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर में रोटेट टूल बहुत एक अहम किरदार अदा करता है। ये वाहिद टूल है, मतलब ये जिसमें इसका बहुत अहम किरदार अदा होता है। तो इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें मैं प्रॉपरली एक प्रोजेक्ट भी बना के आपको शेयर करूँगा। कोई मैं कोई वॉच वगैरह बनाना या इसमें मज़ीद जिसमें रोटेट टूल यूज़ होता हो, तो वो चीज़ मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो रोटेट टूल डिज़ाइनिंग बनाने में काफ़ी मदद देता है। तो इसको यूज़ किस तरह करना है, इसका यूज़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई यहाँ पे एक शेप लेता हूँ, लाइक रेक्टेंगल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये है एक रेक्टेंगल, इसको कलर दे देते हैं कोई। तो इस टूल को जब मतलब ये शेप बनाने के बाद, इसके बाद मैं इस टूल पे जाऊंगा, रोटेट टूल को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक शो हो रहा होगा ये दरमियान में पिवट पॉइंट, ये सेंटर है, पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट किसे कहते हैं? जो बंदे फ़िज़िक्स से आगाह होंगे ना, जिनको फ़िज़िक्स आती होगी, वो उन्होंने लाजमी पिवट पॉइंट पढ़ा होगा कि द पॉइंट अराउंड विच बॉडी रोटेट। तो जिस पॉइंट के इर्द गिर्द जब बॉडी रोटेट करती है, जिस पॉइंट के अराउंड जो बॉडी रोटेट करती है उसको पिवट पॉइंट कहते हैं, उस पॉइंट को पिवट पॉइंट कहते हैं। तो इस जब हम कोई शेप बनाएंगे, उसको सेलेक्ट करने के बाद जब हम टूल सेलेक्ट करेंगे रोटेट टूल, उसके बाद हम इस पिवट पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम दैट ये जो हमारी शेप है ये एक बॉडी है और इसके अंदर ये जो सेंटर पॉइंट है, हम ये इसके इर्द गिर्द हम कोशिश कराना है इसको, इस बॉडी को, इस शेप को मूव कराएं। ये अब हमारी मर्ज़ी है कि ये पिवट पॉइंट को हमने किधर रखना है। तो आल्ट प्रेस करके आप इस पिवट पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। आल्ट प्रेस करके ड्रैग करके, ये देखें ना, ये इस माउस की जो कसर है इसके साथ शो हो रहा है थोड़ा सा डॉट आपको ग्रीन कलर का। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इधर रखूँ। ठीक है, मैं इधर यहाँ पे जैसे मैं रिलीज़ करूँगा तो रोटेट टूल हमारा डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पे वो एंगल पूछ रहा है। एंगल हमने कौन सा देना है? एंगल से पहले मैं बता दूं, जैसे ही हमने पिवट पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया है, उसको ड्रैग करके नीचे ले गए हैं, आल्ट प्रेस करके माउस से ड्रैग करके नीचे ले गए हैं। जब मैंने उसको रिलीज़ किया माउस को, तो हमारा डायरेक्ट ये रोटेट टूल ओपन हो चुका है। ठीक है, जब इसके बाद वो एंगल पूछेगा कि किस एंगल पे आपने अपनी बॉडी को रोटेट करना है, तो आपको पता होना चाहिए एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि हमने 36 टाइम अपनी शेप को रोटेट करना है, तो क्या 36 टाइम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 60 पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, मतलब 30। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं ना, जितने बार भी आप इसको रोटेट करना चाह रहे हो अपनी बॉडी को, तो आप उसको डिवाइड कर देंगे 360 पे। आप 360 पे 30 को डिवाइड करें तो ये कितने बनते हैं, ये आप लोग अज्यूम कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 की जगह इधर मैं 36 लिख देता हूँ, ये तो फिर सिंपली 10 बार हो जाएगा ना, रोटेट हो जाएगा। लेट्स ये समझ लें कि मेरी मैथ कमज़ोर है, तो मैं इसलिए क्विक आंसर आपको नहीं दे रहा। आपने
जितना एंगल देंगे उतना, मतलब उसको 360 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जितना आंसर आएगा उतनी बार आपकी बॉडी उतने टाइम रोटेट करेगी। अब ये इसको मैं 36 आपके सामने करने जा रहा हूँ। एंगल को 36 करेंगे डिवाइड 360 पे तो 10 टाइम। अभी मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। तो अभी इसको मैं डुप्लिकेट करूँगा डी से, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये देखें अभी ये पूरा हमारा 360 हो गया। अब इसको काउंट कर लें कितनी हमारी ये वाली जो शेप्स हैं कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक नीचे वाली 10। तो ये 10 हो गया ना। तो हम चाह रहे हैं कि 10 बार ना एट अ टाइम हमारी शेप रोटेट करे 360 पे। तो 360 में हमने इसको डिवाइड कर दिया था 36 पे, तो 10 बार हमें हमें मिल रही थी, ठीक है। जो बंदे मैथ में थोड़े से क्विक होंगे वो जल्दी से इसको समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे कि जो भी चीज़ हो भाई, हमने इसको कितनी बार अपनी शेप को कितने टाइम हम चाह रहे हैं उतनी बार हम इसको डिवाइड करनी, ठीक है। ये तो हो गई हमारी इस टाइप की। अभी मैं आपको एक वैसे सर्कल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक सर्कल है। अभी इसको मैं रोटेट टूल सेलेक्ट करूँगा, इसके बाद इसका पिवट पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट प्रेस करके इसको मैं एक पिवट पॉइंट को इधर रख लाऊँ, ठीक है। ठीक है, ये जैसे मैंने रिलीज़ किया, मतलब यहाँ पे रख के आप रिलीज़ करेंगे तो फिर आपके सामने ये रोटेट टूल ओपन होगा, आपके साथ फिर ये एंगल मांगेगा। अभी वो पुराना 36 मैंने दिया था तो वही अगेन शो हो रहा है। तो अगेन मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। आप कोई भी एंगल दे सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कितनी बार रोटेट करना चाह रहे हैं। तो मैं तो अभी वैसे आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अभी 10 टाइम ये रिपीट होगा। अभी 360 डिग्री पे डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। अभी गिनने पूरे 10 है, ठीक है। इस तरीके से ना रोटेट टूल एक बहुत अहम किरदार अदा करता है आपकी शेप्स को बनाने में, ठीक है। तो अभी मैं एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ। यहाँ से एक मैं शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक लाइन ड्रैग की, इसको मैं इंटर प्रेस करूँगा ताकि हमारी ख़त्म हो जाए। इसके बाद अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट इसको ना रोटेट करूँ। अभी मैं इसका पिवट पॉइंट ही सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको रोटेट टूल ओपन करूँगा, अभी ये पिवट पॉइंट इसका मांग रहा है कि आप इस अपनी बॉडी को किस एंगल पे कौन सा सेंटर रख के आप इसको मूव कराना चाह रहे हैं। तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ पे आके इसको मैं इधर रिलीज़ कर देता हूँ। कॉपी ये मांग रहा है लेकिन मुझे इतना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा, एंगल 3 दे देता हूँ, ठीक है। अभी प्रीव्यू ऑन करूँगा तो वो इसका प्रीव्यू मांग रहा है। कॉपी करूँगा, इसको डुप्लीकेट करूँगा, ये देखें, ठीक है। अभी ये उतने टाइम रोटेट हुआ है जितना 360 पे डिवाइड करके 3 को जितना आपके पास जो एंगल निकलेगा उस मतलब 3 एंगल पे तो ये हुआ है ना। 360 पे 3 को डिवाइड करेंगे, जो आपके पास वैल्यू होगी उतनी टाइम आपका ये रिपीट हुआ है, ठीक है। ये आपको बड़ा प्यारा सा होल टाइप नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें, ठीक है। वैसे भी बड़ा अच्छा कलर यहाँ पे शो करा रहा है। इसी के साथ मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ से फिर शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे छोटा ले लेता हूँ, लाइन क्लिक करूँगा और यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा, ख़त्म कर दूँगा। अभी मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल ये जो पिवट पॉइंट है ना, बिल्कुल इस पॉइंट पे ये मूव करे, इस पॉइंट पे रखे, ताकि ये जो अंदर गैप हमारा बना था ये ना बने। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, ये आप लोगों की मर्ज़ी होगी जो भी पिवट पॉइंट आप रखें, ठीक है। अभी मैं इसको क्लिक करूँगा, सॉरी 2 बार मैंने क्लिक कर लिया था। मैं आपको अलग चीज़ समझाता हूँ। ऑलरेडी हमारा जो इसका सेंटर पॉइंट है वो इधर पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ इसी पे इसको दोबारा से ना मैं इसको एंगल दे दूँ। 3 एंगल पे अभी मैं कॉपी करूँगा और डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। अभी वो 3 एंगल पे ये मूव कर रहा है उतने टाइम जितना टाइम आपका 360 पे डिवाइड करके आपके पास जो वैल्यू होगी उतने टाइम हमारे पास ये चीज़ रिपीट हुई है, सही है। हाँ, अब मैं जो दूसरी चीज़ बताने चाह रहा हूँ,
फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं यहाँ से मैंने एक अगेन लाइन ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ सेंटर पर इसको ख़त्म कर दिया। अभी आप चाहते हैं कि हमें पिवट पॉइंट कोई सेलेक्ट नहीं करना, जो ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा है ना, जिधर भी पड़ा है हम उसी के इर्द गिर्द अपनी बॉडी को रोटेट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, पहले तो हम पिवट पॉइंट जैसे सिलेक्ट ऑल्ट प्रेस करके उसको ड्रैग करके नीचे लेके जिधर भी लेके जाते थे ना, जिधर हम रखना चाह रहे होते थे, जैसे रिलीज़ करते थे तो खुद ब खुद टूल जो रोटेट टूल होता था वो ओपन हो जाता था, ठीक है। तो अभी हम चाह रहे, अभी जो हम जैसे अब मैंने बताया कि हम नहीं चाह रहे कि पिवट पॉइंट को हम सेलेक्ट करें, जिधर पड़ा उधर ही पड़ा रहे। तो इस तरह किस तरह मतलब इस तरीके से किस तरह रोटेट टूल जो हमारा टूल है वो किस तरह ओपन होगा। तो सिंपली इसके लिए 2 बार आपने टूल पे सेलेक्ट करना है रोटेट टूल को। ये देखें वो चीज़ आ गई है। अगेन अभी मैं इसको 10 डिग्री दे रहा हूँ, 10 डिग्री पे ये देखें प्रीव्यू ऑन करके दिखा भी रहा है कि इतना डिग्री वो चेंज हुआ है। कॉपी करूँगा, ये देखें, ठीक है, अभी ये बिल्कुल 10 डिग्री पे रोटेट हुआ है। तो ये था हमारा रोटेट टूल, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने अपनी शेप्स को मैनेज करना है रोटेट टूल से। और इससे हम जो कुछ चीज़ मैं आप लोगों के सामने बना के भी पेश इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करूँगा। रोटेट टूल बहुत अहम किरदार अदा करता है, नो डाउट। अभी मैं एक अच्छी चीज़ और बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से पेन टूल ले लें, सॉरी पेन टूल नहीं लेते, एलिप्स टूल ले लेते हैं। आई थिंक रेक्टेंगल टूल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको कर देता हूँ मैं कलर येलो, ये दे देता हूँ जो हमारे पास कलर है। मैंने बताया था हम ये जो हमारे पास एक एंकर पॉइंट है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, सॉरी बॉन्डिंग बॉक्स है, इसको चेंज हम करेंगे। यहाँ से मैं सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको इस तरह करूँगा और यहाँ से इसको इस तरह करूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बन गया है लीफ शक्ल में। तो इसको मज़ीद किस तरह हम चेंज करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद आपके सामने इसको शेप दे रहा हूँ, ठीक है। अभी पहले से थोड़ी शक्ल मज़ीद बुरी लग रही है, लेकिन यहाँ से मैंने आपको एक बताया था स्मूथ टूल था, तो यहाँ से वही टूल कल की क्लास में स्मूथ टूल बताया था, तो यहाँ से स्मूथ टूल यूज़ करने वाला हूँ मैं, ताकि ये जो थोड़ी सी नोक बनी हुई थी ये सेट हो जाए, ठीक है। आई थिंक अभी बहुत अच्छा हो गया पहले से, ओके। तो यहाँ से अभी इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन रोटेट टूल सेलेक्ट करूँगा और मैं चाह रहा हूँ कि इसको इस पॉइंट को अपनी मैं इधर लेके आऊँ, ठीक है। यहाँ से हो गया। अभी हमने इसको एंगल देना है, किस एंगल पे, ये रोटेट एंगल थोड़ा सा मैं ज़्यादा दे देता हूँ, ठीक है। एंगल थोड़ा सा और कम करते हैं, चलो पूरा 30 कर देते हैं। कॉपी करूँगा और डुप्लिकेट करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो चीज़ मैं आपको वैसे दिखाना चाह रहा था कि एक फूलों की डिज़ाइन किस तरह बनाए जाते हैं। तो वो ये है, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसको मज़ीद आप लोगों को डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा और खूबसूरत बनाऊंगा इंशाल्लाह। अभी ये देखें, वैसे एक रैंडमली एक और बना के दिखा देता हूँ, जहाँ पे अब मैंने ये लिया है, ठीक है। एक इसको बिल्कुल इसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अभी जो नेक्स्ट टूल है वो मैं आपको इसी में समझाने जा रहा हूँ, वो इसी के साथ है, बेसिकली उसका कंसेप्ट है जो रोटेट टूल के साथ हमारे टूल है। अच्छा ये है ना रिफ्लेक्ट टूल, ये मैंने आपको बता चुका हूँ रिफ्लेक्ट टूल क्या होता है। ये देखें यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये देखें ये देखें ये क्योंकि सर्कल है तो इसलिए शो नहीं हो रहा कि क्या है, इसको किस तरीके से होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे जाकर ट्रांसफॉर्म है और रिफ़्लेक्ट हम जिस तरह करते थे, ठीक है। तो ये वो है, मैं ये रेंडर में आपको यहाँ से समझा देता हूँ।
ठीक है, यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ से ये चीज़ थी ना आपके, इसको मैं रिफ़्लेक्ट करने जा रहा हूँ। रिफ़्लेक्ट एक तो होता है यहाँ राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ से रिफ़्लेक्ट करेंगे। अब ये देखें ना, मैं बिल्कुल इसी फॉर्म में इसको लेके जाना चाह रहा था। कॉपी करूँगा और सिंपली इसको मैं इधर ले आऊँगा। मैं एक गुलदस्ता टाइप बनाने जा रहा था, तो ये वो चीज़ एग्जैक्टली हमारी बन गई है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट टूल बेसिकली यही होता है। इसके बाद जो हमारे पास टूल आता है वो टूल नंबर 14 है, स्केल टूल एंड शेयर टूल है। ठीक है, स्केल टूल इसी टूल के साथ पड़ा हुआ है। ये देखें स्केल टूल, इसका मकसद क्या है कि ये हम इस अपनी शेप को 360 डिग्री पे चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। ये हमारी है ना। ठीक है, इसको मैं अभी ये देखें, सॉरी, ये अभी इसमें भी पिवट पॉइंट का कंसेप्ट है। अपनी उस पिवट पॉइंट सेलेक्ट करके उसको उस एंगल पे आप रोटेट कर सकते हैं और उसको 360 डिग्री पे। ठीक है, तो अभी मैं इसको अनडू करके अभी अपनी शेप को पहले सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद शेयर टूल पे जाऊँगा। शेयर टूल के बनने के बाद सिंपली किसी जगह से पकड़ के आप इसको रोटेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, अभी क्योंकि ये सर्कल है तो इस वजह से जिधर उधर मैं इस साइड से जिधर से मैंने खींचा है उस साइड से इसको रोटेट कर रहा है। अभी मैं देखें यहाँ से आल्ट प्रेस करूँगा, आल्ट प्रेस करके रिलीज़ करूँगा ना, तो ये हमें कॉपी इसकी लेना चाह रहा हूँ बेसिकली। अगेन इसको फिर मैंने पकड़ के थोड़ा सा इस तरह किया आगे और आल्ट प्रेस करूँगा, रिलीज़ करूँगा, इसकी कॉपी आ गई। अगेन करूँगा, सॉरी, कैंसिल, और यहाँ से हो गया, यहाँ से क्योंकि अभी वो ये क्यों सेलेक्ट हो रहा है, जिधर हमारा पावर पॉइंट सेलेक्ट है ना, ये उसी जगह पे मैं इसको पिवट पॉइंट को पहले दरमियान में कर लूँ। अभी ठीक है, अभी सही है। ठीक है, ये हमारे पास मैं एक बेसिकली वाटरमेलन बनाने जा रहा हूँ, तो इस पूरे को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं ये अभी नेक्स्ट टूल आएंगे उसमें बताऊँगा। शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ। यहाँ से पहले मैं एक अपने कलर को सेलेक्ट कर लूँ, सही है। यहाँ से इसको ये यहाँ से मैं दे देता हूँ रेड, और यहाँ से रेड आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ रही है कि किस तरह वाटरमेलन बनाया जाता है। ठीक है, तो वाटरमेलन बनाने का बेसिकली कंसेप्ट इस तरीके से है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ये टूल भी समझ आ गया होगा। और जो हमारे पास दूसरा टूल है शेयर टूल, ये भी इसका बेसिकली सेम कंसेप्ट है। हम किसी एंगल पे इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी 360 डिग्री पे। तो मैंने स्केल टूल में बता सकते हैं, आप पिवट पॉइंट सेलेक्ट करके भी अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें मेन टूल है वो रोटेट टूल है। ठीक है, तो रोटेट टूल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास आएगी मैं उसमें मैंने आपको समझाना है, सिखाना है, कुछ शेप्स बना के अच्छी तरीके से उसका प्रॉपरली कोई हम वहाँ पे जिस तरह हम पहले बना चुके हैं अपने पोस्टर फ्लायर वगैरह, इसी तरीके से हम कोई नेक्स्ट आपको शेप बना के समझाएंगे मज़ीद के रोटेट टूल किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, और मुझे रोटेट टूल यूज़ करने में वाकई में नो डाउट बहुत मज़ा आया है। तो नेक्स्ट टाइम जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी मैं बता चुका हूँ कि हम कुछ शेप बनाएंगे, अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और काइंडली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं चाह रहा हूँ हमने अपने चैनल्स को कोशिश, मेरा बेसिकली जो अपना जो चैनल बनाने का मकसद ये था कि मैं शॉर्ट वीडियोस बना के हर टूल का एक बेसिक कंसेप्ट आप लोगों तक दे दूँ, क्योंकि मज़ीद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ख़ुद इसमें अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेंगे, सही है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ वीडियोस लंबी ना बने। काफ़ी अभी तो इलस्ट्रेटर रहता है हमारा, काफ़ी इसमें प्रोजेक्ट आएंगे, ये तो अभी मैं आपको टूल सिखा रहा हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।